अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। छोटे साहब को मारने की कोशिश किया है कौन? उनको मारने की कोशिश किया है, पर ऐसे करेगा कौन? अरे क्या बात कर रहे हैं आप सब? आप सब किस भ्रम में पड़ गए? एक्सीडेंट था ये और कुछ भी नहीं। आप सब हमारा विश्वास काहे नहीं कर रहे? देखिए सबूत आप सबकी आंखों के सामने है। अरे हम पर विश्वास कीजिए, हमें सपना भी आया था कि छोटे साहब की जान को खतरा है। हम सच कह रहे हैं। बस करो मामा। माना अनाप शनाप सपने देख रही हो आजकल, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। सपने अलग है, ये हकीकत है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। छोटे साहब आपको हमारी कसम, आप बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आप घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पागल हो गई होगा, कुछ समझा रहे हैं तुम? अरे दिमाग ठिकाने ना है इसका। अभी बोले ना हम कि शंभू चुनाव लड़ेगा तो प्रचार के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। घर बैठ के थोड़ी वोट मिलेगा। पर अब्बा जी हम चुप। शंभू लेके जाएगा, हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। जा वरना बंदूक से उड़ा देंगे तो का। ये सब क्या है माँ? पढ़ी लिखी होना तो फिर ऐसे फालतू की बकवास बातों पे विश्वास कैसे कर सकती हो? हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं समझनी हमें तुम्हारी बात। महादेव, ये कैसा अपशकुन है? चूड़ी टूटी है तुम्हारे हाथ में, वो चुभी है तब जाके खून निकला है। तुम इसमें भी प्लीज इस बेकार के बहन से बाहर निकलो, कोई फायदा नहीं है सबका। ये देखो, हम खास अपने शंभू जी के लिए बनवाए हैं, चुनाव प्रचार के लिए। चौचक है ना? अब देखो, जब बाप बड़ा आदमी बनेगा ना तो उसके बच्चे को भी तो गर्व फील होगा, बाप की इज्जत करेगा। एक काम करो, ये एक तुम भी रख लो। कहा है ना शंभू जी के लिए नारे लगाने होंगे तो उसके काम आ जाएगा। अच्छे से नारे लगाना। जब बाप बड़ा आदमी बनेगा ना तो उसके बच्चे को भी तो गर्व फील होगा। जैसे आज ये सब तोड़ा है, वैसे ही अगले 10 दिन में हम ई परिवार की एकता को तोड़ के रख देंगे और शंभू जी को लेके कहीं दूर शहर चले जाएंगे। अगर छोटे साहब 2-2 बीवियों के साथ नामांकन भरने गए तो जग हसाई हो जाएगी। अब तू हमका राजनीति सिखाएगा? बताएगा तुझे अभी? दफ्तर पापा छोटे साहब चलिए। अब तुम कहाँ चल दी? अब जब हमारी कोनो बात ही ना ही सुनेगा तो अपने पति की रक्षा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा ना। ई का नया तमाशा है भाई। हम हैं शंभू जी की पत्नी, तुम काहे जाओगी? आप भी बताइए, हम सही कह रहे हैं ना? बूंदी बिटिया की बात गलत ना है अम्मा जी। ई साथ गई तो शंभू बाबू की छवि का तो कचरा हो जाना। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। शंभू को हमें जिताना है।
बूंदी तू साथ चल, महुआ तू यहीं घर पर रहना। पर अम्मा जी हम भी बोल दिए ना हम, बस। शंभू बेटा चल। चलो भाइयों। हमें कुछ ऐसा रास्ता अपनाना होगा कि हम छोटे सांप के साथ रह सके और उनकी रक्षा भी कर सके। छोटे साहब, छोटे साहब, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, ये नारे काहे रुक गए? कौन आया है? ये भी नई उम्मीदवार है अम्मा जी, चुनाव में खड़ी हो रही है। इसकी हिम्मत हो गई हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की। सब ठीक बा ना? देखिए वो का है ना, अब हमारा स्वागत करने के लिए तो कोनो है नहीं। हाँ, काहे कि अभी हमारे सपोर्ट में कोनो नहीं है ना, इसीलिए हम खुद ही माला पहनकर अपना स्वागत कर लिए। सही किए ना? और वैसे भी कुछ ही समय बाद आप सब लोग हमारे पीछे होंगे। ये क्या बकवास है महुआ? तुम्हें कब से शौक हो गया चुनाव में खड़े होने का? ये हुलिया क्या बना के रखा है अपना? अरे हमें कोनो शौक वौक नहीं है। अब देखिए, हम आपसे बोले थे पर आप हमें अपनी पत्नी बना के यहाँ लाने को राजी ही नहीं थे, तो हम क्या करते? और फिर जो महुआ ने ठान ली कि को आना है, तो फिर क्या हुआ, आ गई। आपकी पत्नी नहीं तो प्रतिद्वंदी बनकर, हमेशा आपकी परछाई की तरह। अब तो आप हमें रोक नहीं सकते ना। ए महुआ, तेरा तमाशा खत्म ही नहीं होता। अरे अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? अरे सबके सामने हमें मारेंगी तो चुनाव शुरू होने से पहले ही ना हार जाएंगे। इसको ना नीचे कर लीजिए आप। बहानों की आड़ में बस अपने सपने पूरे करना चाहती है ये। पैसा और ताकत चाहिए इसे। पति पति करके शंभू जी को हराना चाहती है ये अम्मा जी। जीजी आप ना चुप ही रहिए। अरे जीजी, आपका समय है ना वो खत्म हो चुका है। अरे शंभू को हराने का कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। महुआ भाभी जिंदाबाद, महुआ भाभी जिंदाबाद, महुआ भाभी जिंदाबाद, महुआ भाभी जिंदाबाद। आज की नारी महुआ भाभी। भाभी हमारी तरफ से एक वोट पक्का समझे आप। राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे और आप, अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हस्ताक्षर तो करवाइए।
गजब, राम लक्ष्मण के बीच रेखा खींच। महुआ ने तो हमारा काम और आसान कर दिया। पहना देना अपनी प्यारी भाभी को। घर आ, तुझे देखते हैं। माफ करना छोटे साहब, हमें ही करना पड़ रहा है और आपकी जान की सलामती के लिए हम हर अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी कुछ ही समय बाद आप सब लोग हमरे पीछे होंगे। अब ये देखिए कैसा है, एकदम चौचक है ना। हाँ, और हम तो नारा भी सोच लिए हैं, हर डाल पे उल्लू बैठा हो सरपंच महुआ जैसा हो, हर डाल पे उल्लू बैठा हो सरपंच महुआ जैसा हो। एकदम बढ़िया है ना। हाँ? हो गया तुम्हारा प्रचार, अब खुश। हमें प्रचार में कोनो दिलचस्पी ना है, हमें आपके पास रहने में दिलचस्पी है। महादेव संकेत दिए हैं हमें अपने मन की तसल्ली के लिए, आपकी रक्षा के लिए हमें आपके साथ ही रहना होगा। हम रहेंगे। नहीं महुआ, हम तुम्हारे पति नहीं हैं, हम सिर्फ बूंदी जी के पति। तुम खुद सौंपी थी ना हमें उनको, शायद भूल गई होगी। हम सिर्फ आपकी सलामती चाहते हैं और हमें तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप भले ही हमसे कितनी भी नफरत करें, पर हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। अम्मा जी, प्रचार में जोर बढ़ाना पड़ेगा बहुत। तो हमें क्या बता रहा है, बड़ा जोर। किसी भी कीमत पर हमरा शंभू जीतना चाहिए, बस। बिल्कुल। अरे भाभी, आप ही भैया की नजर उतारने की तैयारियां छोड़िए और चुनाव पर ध्यान दीजिए। देखिए उधर सब कैसे लगे हुए। चुनाव में जीत से ज्यादा हमें छोटे साहब की सलामती चाहिए। राधे जी, हमारा पोस्टर तैयार है ना? जी बिल्कुल, ये देखिए भाभी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत है चौचक। राधे जी, गांव के कोने कोने में हमारा फोटो लगना चाहिए ताकि पता चले कि ई बार वोट नारी शक्ति को ही देना है। और जानते हैं हमारा चुनाव चिन्ह का होगा? हमारा चुनाव चिन्ह होगा परछाई, कहे कि हम छोटे साहब की परछाई बनकर ही घूमेंगे। क्या कर रही हो, पगला गई हो क्या? हटाओ इसे, इतना धुआं कर दिया है। वो नजर उतार रही हो, जान ले रही हो हमारी। दादी कुछ कहिए ना। की इतनी हिम्मत! आपसे कहे थे ना कि अगर यहां दिखे ना तो आपका मुंह फोड़ देंगे आप। शंभू, जाइए यहां से, जाइए यहां से। छोड़। नहीं छोड़ेंगे दादी, नहीं छोड़ेंगे दादी। हम इससे कहे थे यहां पे नहीं आने को। चुनाव तक रमेश यहीं रहेगा। दादी आप बोल दिया ना, तो बस। ठीक है।
लड़की का कुछ पता चला? माँ जी 20 साल पुरानी बात है, इतनी जल्दी कैसे मालूम चल जाएगी? समय लगेगा ना, न जाने कहाँ होगी। कहीं भी हो जल्द से जल्द उका ढूंढो और खत्म कर दो उका। अरे नजर नहीं उतरवाना चाहते तो टीका ही लगवा लीजिए, प्लीज लगवा दीजिए ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर महादेव, ये तो हम सगुन हो गया। मालिक, मालिक हमको बचा लीजिए। होने वाले सरपंच जी, हम आपके आगे गुहार लगाते हैं, हमको बचा लीजिए। विनती करते हैं आपसे, हमको बचा लीजिए। हमको यहाँ पे कोई काम दे दीजिए, आप सफाई कर लेंगे, खाना पका लेंगे, लेकिन हमको यहाँ से ना निकालिए, हमको यहाँ आने दीजिए। खड़े होइए प्लीज। ये सब कहाँ चल रहा है? अम्मा जी न तुतरी हुई लड़की है, लेकिन सौदा मारने से मना कर रही है। ए लड़की चल। रुक जाओ। रो नहीं। नाम का है तुम्हारा? हमारा नाम तारा है। हमका बचा लो, हम ना तुतराई नहीं बनना चाहते। अरे तेरे मानने न मानने से क्या होगा? तेरे बाप ने सौदा किया है तो स्वीकार करने का पड़ी तुझे। बाप का हक होता है बच्चे पर उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार नहीं होता। और तारा, हम भी प्रथा मानने से रोके थे। तुम चिंता नहीं करो, कोनो जबरदस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ। ए लड़की चल। अगर ये लोग हमको यहाँ से लेकर जाएंगे ना तो हम अभी जान दे देंगे। ये लड़की, ये हवेली में कोनो खून खराबा करने की जरूरत ना है। शंभू, तू फैसला कर आज। होने वाला सरपंच है ना, और देख गांव की प्रथाओं को संभाल कर रखना है, ये ना भूलना। ठीक से फैसला करना बेटा। जी दादी। लड़की कोई भेड़ या बकरी नहीं है जिसे खरीद के बेचा जा सके, समझे? हम आज की सदी के सरपंच हैं, आज की युवा पीढ़ी, और हमारे जमाने में हमारे यहाँ पे इस घटिया प्रथा का कोई रिवाज नहीं, कोई जगह नहीं है इसकी। ये लो, ये पैसे लो और निकलो यहां से। आज से ये लड़की एकदम आजाद है। इसको तंग नहीं करोगे तुम। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होने वाले सरपंच जी, आपने हमको नरक में जाने से बचा लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। आप आराम से अपने घर जाइए। सरपंच जी, हमारे पास रहने को जगह नहीं है,
हमारे पास छत नहीं है, ना ही खाने को कोई राशन है। मालिक हमको यहाँ पे कुछ काम दे दीजिए, हम यहाँ पे खाना बना लेंगे, साफ सफाई कर देंगे, पर हमको यहाँ से ना निकालिए मालिक, हमको यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, आप खड़े होइए, पीछे आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, चिंता नहीं करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले कब मिले हैं कहा है ना, तुम हमें तनिक देखी देखी सी लग रही हो। मिले होते तो हमें याद होता। तुमसे मिले नहीं है, लेकिन इस घर से रिश्ता पुराना है हमारा।